अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ पिस्ता आइसक्रीम की एक बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। दोस्तों, पिस्ता आइसक्रीम पहले मैंने कमर्शियल बनाई थी तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम कमर्शियल का क्या करेंगे, हम तो बनाते हैं घर में, तो आप घर के हिसाब से हमें बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपको पिस्ता आइसक्रीम आप अपने घर में किस तरह से बना सकते हैं, वो भी फ्रिज में रख के आप दोस्तों उसको जमा सकते हैं। आइसक्रीम के अंदर बर्फ भी नहीं आएगी और बर्फ आइसक्रीम के अंदर क्यों आती है, इसकी क्या रीजन है, ये भी आपको बताऊंगा। तो बर्फ की क्रिस्टल फ्री पिस्ता आइसक्रीम किस तरह से आप घर में बनाएंगे, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त होगी, आपको देखकर मजा आएगा और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम आइसक्रीम का दूध पका लेते हैं। दूध पकाने के लिए हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है। सबसे पहले दूध को उबाल करा लेंगे। तो जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा इसके अंदर मैं आधा कप चीनी का शामिल कर रहा हूँ। आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। तो इस दूध के अंदर आपको मीठा हल्का सा तेज़ रखना है, ये बात याद रखिएगा। अगर मीठा आप कम रखेंगे तो आइसक्रीम में मीठा आपका कम रह जाएगा। जब तक दूध 1 से 2 मिनट पक रहा है तब तक मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड शामिल करना है उसका घोल बना लेते हैं। तो मैंने दोस्तों एक साशे लिया है बनाना कस्टर्ड पाउडर का। 2 चम्मच इसके अंदर बनाना कस्टर्ड पाउडर है और थोड़ा सा मैंने हाफ़ लीटर दूध के अंदर से ही दूध बचा लिया था, कोई 5 से 7 चम्मच वो इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर को हल कर लेंगे, गुठलियाँ वगैरह इसकी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर हल हो गया है। अब दूध की तरफ चलते हैं। तो 1 मिनट तकरीबन दूध मैंने उबाल आने के बाद पकाया होगा, 1 से 1.5 मिनट। अब कस्टर्ड पाउडर उठा के इस दूध के अंदर डाल देना है। जब आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है उस वक्त आँच को आपने कम कर लेना है नीचे से, वरना इसके अंदर ये लम्स बन जाते हैं कस्टर्ड के। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। अगर आप फ़ौरन से इसको नीचे उतार लेंगे तो फिर कस्टर्ड का कच्चापन आएगा, जो कि आपको यूँ लगेगा जैसे आपने आइसक्रीम के अंदर मैदा या आटा डाला हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है। अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ और नीचे उतार के एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो इसको दोस्तों मैं रखूँगा पंखे के नीचे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच भी चला दूँगा ताकि इसके ऊपर बलाई ना जमे ज़्यादा। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इसको साइड पर करते हैं और अब आपको दिखाता हूँ क्रीम। तो मैंने ऑलपर की क्रीम ली है टेट्रा पैक। आप कोई सी भी बलाई क्रीम ले लें, एक पैकेट, ये 200 ग्राम का इस तरह का पैकेट होता है, जो भी आपके इलाके में आपकी सिटी में मिलता हो वो ले लें। और ये है दोस्तों आइसक्रीम का स्टेबलाइज़र पाउडर CMC। अच्छा, CMC आप ये सवाल करेंगे कि ये मिलेगा कहाँ से। देखें, CMC आपको मिलेगा जो रंग सास की दुकान होती है वहाँ से मिलेगा। मगर इसमें 2 तरह का CMC होता है दोस्तों। एक आपने उनको कहना है कि मुझे CMC वो चाहिए जो कि आइसक्रीम के अंदर इस्तेमाल होता है, फ्रूट ग्रेड। ठीक है, दूसरा एक CMC पाउडर मिलता है वो डिस्टम्बर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो आपने नहीं लेना, वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, या आप बेकिंग स्टोर से ले लें CMC, या फिर रंग सास की दुकान जो भी आपके इलाके में हो वहाँ से ये CMC पाउडर मिल जाता है। आप 100 का 200 रुपये का भी आप इसको ले सकते हैं आराम से। अगर ये इसकी केजी के हिसाब से मैं इसके रेट बताऊँ तो ये तकरीबन 1850 रुपये केजी है CMC पाउडर, जो कि फूड ग्रेड CMC पाउडर है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसकी इतनी ही कीमत है। और दूसरा दोस्तों जो इसके अंदर मैं स्टेबलाइज़र पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है किरमाडोल। अच्छा, किरमाडोल से आइसक्रीम के अंदर जो बर्फ़ के क्रिस्टल है वो नहीं आते। CMC भी यही काम करता है। CMC से प्लस ये होता है कि आपकी आइसक्रीम फूलती ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार में बन जाती है। आप थोड़ी सी दूध की बनाएंगे, थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड करेंगे तो फूलेगी ज़्यादा। तो ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है 200 ग्राम। जैसे जैसे इसके अंदर मैं ये हैंड मिक्सर चलाऊँगा वैसे वैसे ये फूलती रहेगी क्रीम, यानी कि डबल हो जाएगी। और जब इसके अंदर मैं कस्टर्ड डाल के इसको थोड़ा सा और फेंटूंगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें, क्रीम ने बजाय मेल्ट होने के ये क्रीम फूल चुकी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि जब भी आपने क्रीम को फेंटना है फेंटने से पहले तकरीबन 2 घंटे आपने क्रीम को फ्रीज़र के अंदर रखना है, बिल्कुल चिल्ड कर लेना है। अगर ज़्यादा मौसम गर्म हो, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर बर्फ़ रखनी है, उसके अंदर आपने क्रीम रख के फेंटनी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कस्टर्ड शामिल कर दिया है जो कि बिल्कुल ठंडा हो गया था। आपने कस्टर्ड जब ही क्रीम में डालना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम कस्टर्ड क्रीम में डालेंगे तो फिर कस्टर्ड इसको क्रीम को भी मेल्ट कर देगा। ठीक है,
थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पिस्ता एसेंस भी शामिल किया है 2 ड्रॉप, और ज़रा सा इसके अंदर मैंने ग्रीन फूड कलर शामिल किया है ताकि आइसक्रीम का जो लुक है वो बिल्कुल पिस्ते की तरह लगे। तो अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट में और ये हैंड मिक्सचर चलाऊंगा तो देखें ये फूलती जा रही है। ये सारा कमाल है CMC पाउडर का। तो अगर आप कमर्शियल आइसक्रीम बना रहे हैं तब भी CMC का इस्तेमाल करें, अगर आप घर में बना रहे हैं तो तब भी CMC पाउडर का इस्तेमाल करें। ये आइसक्रीम के अंदर CMC पाउडर शामिल किया जाता है, कमर्शियल हो या आप घर में बना रहे हो, ठीक है। और दोस्तों आप इसी स्टेज पर भी अपनी आइसक्रीम को चेक कर सकते हैं कि आपकी आइसक्रीम सेट होने के बाद इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल आएंगे या नहीं आएंगे। देखें इस वक्त अगर आपका मिक्सचर पतला होगा ना, पानी की तरह होगा, तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी आइसक्रीम जमने के बाद भी इसमें बर्फ़ आ जाएगी जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर इसका टेक्सचर क्रीमी है जिस तरह से कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फिर इस आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं आएगी। चाहे आप इसको 24 घंटे या 48 घंटे भी फ्रिज में रखते हैं ना जमाने के लिए, सेट करने के लिए, फिर भी इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। आइसक्रीम आपकी हार्ड ज़रूर बनेगी मगर बर्फ़ नहीं आएगी। तो इसी स्टेज पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और फ़र्ज़ करें कि आपकी आइसक्रीम किसी भी वजह से इसी स्टेज पर ये जो आपका आइसक्रीम का मिक्सचर है ये पतला हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको दोस्तों इसके अंदर ना क्रीम थोड़ी सी और ऐड कर देनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना, थोड़ी सी क्रीम और लें, इसमें क्रीम ऐड कर दें। बाज़ों का इस तरह से हो जाता है कि दूध की वजह से या कस्टर्ड पतला होने की वजह से आपकी आइसक्रीम का जो टेक्सचर है ये पतला हो जाता है। तो बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, इसका टेक्सचर दोबारा से सेट हो जाएगा। या थोड़ा सा CMC पाउडर इसमें बढ़ा लेंगे तो भी इसका जो टेक्सचर है ये सेट हो जाएगा। मगर हद से ज़्यादा जब दोस्तों आप इसके अंदर CMC पाउडर ऐड कर देंगे ना, फिर भी आइसक्रीम का जो अपना टेस्ट है ना वो चला जाएगा। जो दूध का और क्रीम का जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि CMC पाउडर, अगर 1 लीटर आपका पूरा मिक्सचर हो ना, मैं आपको कमर्शियल हिसाब भी बता देता हूँ, 1 किलो आपका पूरा आइसक्रीम का मिक्सचर हो तो इसमें 2 ग्राम आपको CMC पाउडर इस्तेमाल करना होता है, सही है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पिस्ता शामिल कर दिया है। मैं एक बॉक्स लूँगा एयर टाइट, इसके अंदर इसको निकाल दूँगा सारे मिक्सचर को। बस आपने बॉक्स को ही ऐसा लेना है कि इसके अंदर पानी ना जाए, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पानी जाएगा, पानी की नमी जाएगी तो फिर आइसक्रीम पानी बन जाएगी आपकी। तो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ एक बटर पेपर ताकि किसी भी हिसाब से ना इसके अंदर पानी ना जा सके। थोड़ा सा पिस्ते की गार्निश कर रहा हूँ और एक बटर पेपर है मेरे पास, वो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा। अच्छा दोस्तों मैं इसको रख रहा हूँ अभी ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में, क्योंकि मैं अब इसको अगले दिन आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट डे कि आइसक्रीम हमारी किस तरह की बनी है। तो आप इसको 6 से 7 घंटे भी वैसे फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। अच्छा आपने ना इसको जो ऊपर वाला खाना होता है ना, जो जाली होती है, उसके ऊपर नहीं रखना, आपने इसको रखना है उसके नीचे की जो जगह है ना वहाँ पे। अगर आपने इसको ओवरनाइट रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, 12-14 घंटे के लिए, फिर आप उस जाली पे रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी आइसक्रीम चाहिए फिर आप जाली के नीचे वाली जगह पे रखेंगे, ठीक है। चलें दोस्तों, मैंने इस आइसक्रीम को रखा था ओवरनाइट फ्रीज़र के अंदर और अब आपको मैं इसको निकाल के इसका जो फाइनल लुक है वो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की हमारी आइसक्रीम बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी थोड़ी देर पहले ना मैंने इसको चेक किया था तो आइसक्रीम बिल्कुल सेट लग रही थी। ये देखिए मेरी फिंगर का निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी ना मैं आपको इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखें आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत सख्त जमी है, मगर बर्फ़ के क्रिस्टल आपको ना इसके अंदर नहीं मिलेंगे। इसकी दोस्तों वजह यह है कि जो CMC पाउडर और जो क्रीमाडोल पाउडर का इस्तेमाल किया गया है ना, उसकी वजह से इसमें बर्फ़ नहीं आती है। ये बेसिकली स्टेबलाइज़र पाउडर होते हैं और ये CMC पाउडर जूसेस के अंदर, केचप के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर CMC पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक आइसक्रीम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे ये जो स्टेबलाइज़र पाउडर है ये एक किस्म का नहीं है, इसमें आपको गवार गम भी मिल जाएगा, जैंथम गम भी मिल जाएगा, GMS भी मिलेगा, CMC भी मिलेगा। तो ये जितने भी 3-4 किस्म के पाउडर मैंने आपको बताए ना, इनमें से जो भी आपको मिल जाए आपकी सिटी में आसानी से, वो पाउडर आप आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त आइसक्रीम मैंने सारी निकाल दी है कपों के अंदर और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखें इसका टेक्सचर ज़रा देख लें आप। और आपने दोस्तों कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट्स लाजमी किया करें, जैसे भी आपको वीडियो लगे उसमें दोस्तों आप कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।